राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में 6 महीने बीतने के बाद भी वनराज और अनुपमा की भिड़ंत बंद होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर वनराज अनुपमा से बदतमीजी करेगा और अनुपमा उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित की वापसी से पोदार परिवार की नींव हिलने वाली है, क्योंकि रोहित को अरमान और रूही के रिश्ते के बारे में पता है और अब वो पोदार परिवार में वापसी करके बदला लेने वाला है। जबकि वो मैं किसी के प्यार में अर्श और आशिका की चाल के सामने रजत फेल हो जाएगा और सही को रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में शाह परिवार का कलेश कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया बदल सकती है लेकिन वनराज, पाकी और तोशु नहीं। लेकिन अब तो सुनने में ये भी आया है कि डिम्पी ने भी पैसों के साथ अपने तेवर बदल दिए हैं और घर के काम में हाथ बटाना तक छोड़ दिया है। अब बेचारी किंजल पहले अमेरिका में पिस रही थी और अब भारत में, लेकिन अब अनुपमा किंजल का सहारा बनने वाली है। आज होता ये है कि अनुपमा मंदिर में जाती है जहाँ से बांसुरी वाले के बारे में उसे पता चलता है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो कोई और नहीं बल्कि अनुज है। अब इंद्राणी बताती है कि ये बांसुरी वाला काफ़ी समय से यहाँ पर है और उसकी बांसुरी में बहुत दर्द है। ये कुछ बोलता नहीं है लेकिन ये दर्द में है। अब बांसुरी की आवाज़ सुनकर अनुपमा भी खींच चली जाती है, लेकिन तब तक अनुज वहाँ से निकल चुका होता है। अनुपमा को आज भी अनुज से मिलने की उम्मीद है और वो आज भी अनुज का इंतज़ार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु सुबह सुबह पार्टी करके आता है और नशे में धुत किंजल को आवाज़ लगाता है और तभी वहाँ पर बा आकर उसे सुनाने लगती है, लेकिन वो बा पर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि सुबह सुबह दिमाग का दही मत किया करो, अपने कमरे में जाओ, कीर्तन सुनो और खुश रहो और हमें भी रहने दो। अब पैसा आने के बाद शाह हाउस में सबके तेवर बदल गए हैं और बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। एक वनराज ही था, लेकिन अब वो भी माँ लक्ष्मी यानी पैसे के पीछे पागल है। वहीं आशा भवन को बचाने के लिए बापूजी और बाला जॉब की तलाश करते हैं और वो इस चीज़ को अनुपमा से छिपाने की बात भी करते हैं। अब इस दौरान दोनों ही अपने परिवार और प्यार के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि अनुपमा इंद्राणी और अपने छोटे वकील के साथ घर वापस आती है। तभी अनुपमा फैसला लेती है कि वो अब आशा भवन के लिए केटरिंग का काम भी शुरू करेगी। अब शो में आगे किंजल का एक्सीडेंट होते हुए रह जाएगा और वो बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आती है और तभी सामान उठाते हुए गिर जाती है। अब इस दौरान अनुपमा उसे संभालती है और उसे छोटी अनुपमा ना बनने के लिए कहती है। इसके बाद अनुपमा की वनराज से बहस हो जाती है। अब वनराज कहता है कि तुम हमारी औकात से बहुत बाहर हो, तो अनुपमा कहती है कि ये बंगला आपको भीख में मिला है तो ज़मीन पर रहिए। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाकी आशा भवन में जाकर तमाशा करने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित की वापसी हो चुकी है और जब कावेरी खुद को अकेला महसूस कर रही है तो उसे अपना दूसरा सगा पोता रोहित मिलने वाला है। लेकिन रोहित की हालत भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट होगा और वहाँ बचाने के लिए रूही पहुँच जाएगी। मतलब जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ सबसे पहले मदद के लिए रूही पहुँच जाती है। लेकिन एक बार फिर रूही, रोहित और अरमान का रिश्ता आपस में उलझने वाला है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान दातिसा की वजह से बहुत परेशान है और वो अबीरा से शादी करने की जिद करता है। लेकिन अबीरा अरमान को समझाती है कि पहले हम लोगों ने मजबूरी में शादी की थी, लेकिन अब सबकी खुशी के साथ शादी करेंगे, हम दातिसा को मनाएंगे। लेकिन अरमान का कहना है कि दातिसा की जिद पत्थर की तरह है और वो कभी नहीं टूटेगी। अब विद्या दोनों की बातें सुन लेती है और अरमान के जाने के बाद अबीरा को अपने कंगन पहना देती है। वो कहती है कि तुम चाहती तो अरमान से शादी करके हमसे दूर कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि अरमान के बिना हम सब नहीं रह सकते। लेकिन अबीरा का कहना है कि ये सब उसने खुद के लिए किया है, क्योंकि वो बचपन से ही एक परिवार चाहती थी जो अब जाकर उसे मिला है। अब इस दौरान विद्या अबीरा से वादा लेती है कि वो अरमान को कभी भी परिवार से अलग नहीं होने देगी। अब विद्या और अबीरा की बातें सुनकर रूही के आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब अबीरा और अरमान दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनजान शख्स दातिसा के कमरे में पहुंच चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि रोहित है, जो 1 साल पहले गायब हो गया था। हालांकि दातिसा रोहित को देख नहीं पाती और तभी फूफा साहब कावेरी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कावेरी कहती है कि एक गलती हो तो माफ़ की जाए, लेकिन आपने तो अबीरा की नौकरी छीनी जिससे वो हमारे घर में आ गई और फिर ज़बरदस्ती अरमान की पार्टी में भी भेजा जिससे दोनों करीब आ गए। पहले आपने माधव की जान भी जोखिम में डाली, अब इतनी गलतियों की माफ़ी तो नहीं होती। जिसके बाद आखिर में अरमान और अबीरा दातिसा को घर चलने के लिए मनाते हैं और बताते हैं कि वो उनकी हाँ के बिना शादी नहीं करेंगे।
अब कावेरी घर चलने को तैयार हो गई है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रूही और रोहित की मुलाकात होने वाली है। अब रोहित का एक्सीडेंट होगा और अब हीरा और अरमान को भी शक है कि ये उनका भाई रोहित ही है। जबकि गुमे किसी के प्यार में ड्रामा खत्म नहीं होता। शो में सई रजत से दूर हो गई है क्योंकि आशिका ने मौके का फायदा उठाकर सई पर दावा किया है, लेकिन ये सब वो ममता में आकर नहीं बल्कि रजत को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती है। लेकिन आज के एपिसोड में आशिका को भड़काता है कि यही मौका है जिसे तुम अपनी बेटी को वापस पा सकती हो और मैं उससे बदला भी ले सकता हूँ। इसके बाद दोनों सई को लाने की प्लानिंग करते हैं। वहीं आशिका महिला मोर्चा लेकर रजत के घर पहुंच जाती है, जहाँ महिला मोर्चा की महिलाएं रजत पर आरोप लगाती हैं कि वो अच्छा बाप नहीं है और ना ही अच्छा इंसान। अब रजत आशिका को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि जब बच्ची 6 महीने की थी तब क्यों छोड़कर चली गई, आज अचानक तुम्हारी ममता कैसे जाग गई। अब इन सब ड्रामे के बीच आशिका सई को अपने साथ ले जाती है, वहीं सभी खुद सई को आशिका को देती है। अब रजत सभी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा है और बदला लेने के लिए शशांक का इस्तेमाल करेगा। मतलब आगे आने वाले एपिसोड में आपको कोर्ट का ड्रामा देखने को मिलेगा, जहाँ पर रजत अलग से सई पर दावा करेगा और आशिका भी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।